ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको नमस्कार। और हम अपने रेनाटस नोवा को कैसे डायग्नोज करें, लोगों को कैसे डायग्नोज करें कि डायग्नोज करने से उनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आज हम 3 बातों पे डिस्कस करेंगे। पहली बात, हाउ टू डायग्नोज, किसी की बॉडी टाइप, उसकी उम्र, उसका सेक्स, बॉडी वेट और उसकी बीमारी को देखते हुए उसको डायग्नोज कैसे किया जाए ताकि उसको पूरा जो है वो मिल पाए, रिज़ल्ट मिल पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक छोटा सा ग्राफ रेडी करेंगे। सबसे पहले अपना एक ग्राफ रेडी करेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वो ग्राफ है वो कैसे रेडी होगा। सबसे पहले हम उस ग्राफ में लिखेंगे लेफ़्ट साइड में एज, कि उस इंसान की एज कितनी है। नंबर 2 पे उसका लिखेंगे सेक्स, कि वो मेल है या फीमेल है। फिर उसके बाद लिखेंगे बॉडी वेट और उसके बाद उसकी डिसीज़, उसकी बीमारी, वो क्या बीमारी है। सबसे दोबारा मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लिखेंगे उसमें एज, कि जो मरीज है, जो हमारा क्लाइंट है, उसकी एज कितनी है। तो उसके बाद हम लिखेंगे उसका वो मेल है या फीमेल है। नंबर 3 उसका बॉडी वेट क्या है, वो मोटा है या पतला है। और उसके बाद में हम उसमें लिखेंगे कि उसकी बीमारी कौन सी है दोस्तों। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे होगा क्या, नॉर्मली अगर कोई इंसान को सिर्फ एक बीमारी है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात लेता हूँ, मुझे सिर्फ शुगर है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे काम करेगा। अगर मेरी एज 20 से 40 साल के बीच में है, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरी उम्र 20 से 40 साल में है तो मुझे जो रिज़ल्ट आएगा रेनाटस से शुगर के ऊपर या किसी भी बीमारी के ऊपर वो आएगा 4 से 6 महीने में। ठीक है, 20 से 40 साल अगर मेरी उम्र है तो हमें रिज़ल्ट आएगा 4 से 6 महीने में। अगर एक ही बीमारी हमारी बॉडी में है, हमारी बॉडी मोटी नहीं है, हम पतले नहीं हैं, बड़े नहीं हैं, छोटे नहीं हैं, तो हम जैसे भी हैं, तो उसके ऊपर वो हमें काम करेगा। नंबर 2, अगर हम 40 से 50 साल की उम्र के बीच में हैं तो 6 से 8 महीने हमें लगेंगे उस बीमारी को कवर करने के लिए, उसको ठीक होने में। अगर हमारी उम्र 50 से 60 साल है तो उसमें लगेंगे 8 महीने से 1 साल। और अगर हमारी उम्र 60 साल से ऊपर है तो उस कंडीशंस में आगे क्या होगा कि टाइम लिमिट नहीं है। क्योंकि देखिए 60 साल में, अगर 60 साल के बाद जाके कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में बनती है तो उसकी कोई उम्र नहीं है उसमें, मतलब कि कोई हम इसको सही से डायग्नोज कर नहीं पाएंगे। क्योंकि 60 साल के बाद जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो बूढ़े हो चुके होते हैं, वो काफ़ी वीक हो चुके होते हैं। तो हमने इसके ऊपर जो रिज़ल्ट लिया, कईयों को 2 महीने में रिज़ल्ट आ गया, कईयों को 4 महीने लगे, कईयों को 8 लगे, कईयों को 1 साल लगा। तो ये अलग अलग उनका मैटर था। लेकिन काफ़ी मैंने मतलब कि 40% ये देखा कि 60 साल से ऊपर जिन लोगों को हमने प्रोडक्ट दिया तो उनकी बॉडी में चेंजेस बहुत आए। और कि वो चेंजेस आना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है वो चेंजेस आना। जैसे कि अभी वॉमिटिंग होना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसमें वॉमिटिंग होना, और वॉमिटिंग के बाद अगर लूज़ मोशन होना, वॉमिटिंग होना, बुखार आना, बॉडी पेन होना, ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है और ये होती हैं। और जब ये चीज़ें हम देख लेते हैं भी ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, तो ये 60 साल के ऊपर जो है ना, ये बड़ा फ्लक्चुएट करता है, उसमें फ्लक्चुएटिंग है बहुत ज़्यादा। फ्लक्चुएटिंग क्यों है, क्योंकि 60 साल के ऊपर कई लोगों के कई ऑर्गन्स बहुत अच्छे हैं और कई ऑर्गन्स बहुत बुरे हैं। मान लीजिए 60 साल की उम्र तक कईयों ने अपने जीवन में लिक्वर को नहीं लिया, शराब नहीं पी, बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पी, तंबाकू से दूर रहे वो लोग, तो उनकी बॉडी ने जल्दी रिएक्ट किया। कई लोगों ने क्या किया कि दारू भी पी है, सिगरेट भी पी है और काफ़ी नशा भी किया है और उनके शरीर में और भी प्रॉब्लम्स है, तो उनको समय लगा है। तो मैं थोड़ा डीपली इसको पूरा क्लियर करता हूँ कि 20 और 40 साल की उम्र में 4 से 6 महीने में जो रिज़ल्ट आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं। और उनका हेल्दी होने का कारण क्या है कि वो उम्र जो है वो ऐसी रहती है कि हम अच्छा खा लेते हैं, अच्छा पहन लेते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। 20 से 40 साल की उम्र में हमारा जो ऑर्गन है वो हेल्दी ही रहता है,
काफ़ी हद तक। तो उसमें जो रिज़ल्ट आना है वो 4 से 6 महीने में आना है। अब इसमें जो ट्विस्ट है वो क्या है कि अगर उसमें मान लीजिए मैं हूँ, मेरी उम्र 30 साल है, मान लीजिए मेरी उम्र 30 साल है और मुझे शुगर है और साथ में मैं मोटा हूँ। अब डायग्नोस की बारी आ गई। सोचिए, 30 साल मेरी उम्र है और मैं मोटा हूँ और मुझे शुगर है, कोई भी बीमारी है, मुझे बीपी है या शुगर है, कुछ भी है, थायराइड है, कुछ भी है, तो मेरे को कब आना रिज़ल्ट? मेरे को रिज़ल्ट आना चाहिए 4 से 6 महीने के बीच बीच में। तो 4 से 6 महीने में जो रिज़ल्ट आना है, उस रिज़ल्ट के ऊपर अगर मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि 1 महीना और ऐड हो जाएगा, उसमें 1 महीना और ऐड हो जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ। बीच में ना कुछ कॉल्स आ रहे हैं, इसकी वजह से मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है। बीच में कॉल्स आ रहे हैं किसी के, तो माइंड डिवर्ट हो रहा है। 20 से 40 साल की उम्र में अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम से क्या होगा कि अगर उसमें एक प्रॉब्लम और ऐड हो जाए तो उसमें क्या होगा? 1 महीना और बढ़ जाएगा। कैसे? मेरे को बीपी है, मैं 30 साल का हूँ, तो हिसाब से मुझे 4 से 6 महीने में आराम आना चाहिए, लेकिन मेरे को साथ में मोटापा भी है। तो जिसको मोटापा है उसमें 1-2 महीने और ऐड कर लो। अब मेरे को रिज़ल्ट कब आएगा जी? मैं 30 साल का हूँ, अब मुझे डायग्नोस कर रहे हैं, आप सब मुझे डायग्नोस करें। मैं 30 साल का हूँ, अगर ये चार्ट देखा जाए, ये चार्ट मैं ग्रुप में डालूँगा, आप उसके बाद इसको कॉपी करना ग्रुप में डाल के। ये क्या होगा इससे कि 20 से 40 साल की उम्र में अगर मैं हूँ और उसमें शुगर का प्रॉब्लम है, तो उसमें मुझे मोटापा भी है, तो उसमें 1-2 महीने और ऐड कर दो। पहले मेरा रिज़ल्ट आना था 4 से